Good morning, students. Today we start Geography chapter 2. कल हमने नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में देखा था. आज हम इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे. कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है हम उसके बारे में देखेंगे. द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स प्राइमरली ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर. जो वेजिटेशंस की ग्रोथ हैं, यानी कि जो वनस्पतियों की जो ग्रोथ है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करती है कि वहाँ की जगह की वो कंडीशंस कैसी हैं, टेम्परेचर कैसा है, मॉइस्चर कैसा है. द मेजर वेजिटेशन टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा. ज़्यादातर जो वेजिटेशंस हैं पूरे संसार की वो ऐसी ही जगहों पर होती हैं जहाँ की टेम्परेचर और मॉइस्चर सही होता है, जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, स्क्रब्स वगैरह जो हैं ऐसे एरियाज़ में होती हैं. इन एरियाज़ ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पर ह्यूज ट्रीज मैनी थ्राइव, बड़े बड़े पेड़ होते हैं. द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाज़ हैविंग अबंडेंट वाटर सप्लाई. वहाँ पर पानी की सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है. एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीज द साइज ऑफ ट्रीज एंड द डेंसिटी रिड्यूस. जैसे जैसे जो मॉइस्चर डिक्रीज़ होता जाता है, मॉइस्चर कम होता जाता है, तो पेड़ों का साइज़ और उनकी डेंसिटी भी रिड्यूस होती जाती है. शॉर्ट स्टर्न ट्रीज एंड ग्रासेस ग्रो इन द रीजन्स ऑफ मॉडरेट रेनफॉल फॉर्मिंग द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड. जो छोटे पेड़ होते हैं या झाड़ियाँ वगैरह होती हैं जो कम उगते हैं वो कम रेनफॉल में होते हैं. थॉर्नी श्रब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन ड्राई एरियाज ऑफ लो रेनफॉल. और जो कांटेदार श्रब्स होते हैं वो सूखे एरिया में उगते हैं जहाँ पर बारिश की बहुत कमी होती है. इन सच एरियाज प्लांट्स हैव डीप रूट्स. और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, ऐसे एरियाज़ के जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा डीप होती हैं. जैसे कि आपको दिखाया गया है ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट. इसके पीछे तो ये घना जंगल है, फॉरेस्ट है, और यहाँ पर ये ग्रासलैंड लगाई गई है, यानी कि पीछे तो बड़े बड़े पेड़ हैं और यहाँ पर ये छोटी छोटी झाड़ियाँ टाइप हैं. ये सब वहाँ के जो टेम्परेचर है, क्लाइमेट्स हैं, उस पर डिपेंड करती हैं. Leaves with thorny and waxy surface reduce loss of moisture through transpiration. यानी कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पर डीप रूट्स वाले और थॉर्नी और वैक्सी जो ये पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, ये उगते हैं, कांटेदार पेड़. टुंड्रा वेजिटेशन ऑफ कोल्ड पोलर रीजन्स कंप्राइज ऑफ मॉजेज एंड लीचन्स. जो टुंड्रा वेजिटेशंस वनस्पति होती है वो ठंडे पोलर रीजन्स में ज़्यादा होती हैं. Forests are broadly classified as evergreen and deciduous depending on when they shed their leaves. जो फॉरेस्ट हैं उनको दो भागों में क्लासीफाइड किया जा सकता है, जैसे एवरग्रीन और डेसिडियस. यानी कि एवरग्रीन जो परमानेंट हमेशा रहते हैं उनको शेड के हिसाब से देखा जाता है. एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड देयर एवरग्रीन फॉरेस्ट डू नॉट शेड their leaves simultaneously in any seasons of the year. Deciduous forests shed their leaves in a particular season to conserve loss of moisture through transpiration. जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो मतलब हमेशा रहते हैं, और जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं वो देयर लीव्स इन पर्टिकुलर एक सीज़न में उगते हैं. बोथ टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रॉपिकल और टेम्परेट बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड डिफरेंट लैटिट्यूड्स. अब ये दोनों ही किस पर डिपेंड करते हैं, जो हमने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पिछली क्लास में हमने बात की है, उसी के जो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ये फॉरेस्ट डिपेंड करते हैं. You have learnt in detail about the various forest types, their distribution and the associated animal life in the previous class. ये सब आपने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा है. टुडे देयर आर मैनी मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वर 2 सेंचुरीज बैक. अगर हम देखें तो जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है. 2 सेंचुरीज बैक, अगर हम 2 शताब्दियाँ पीछे जाएं तो हमें पता चलेगा कि दिन पे दिन पॉपुलेशंस जो है वो कितनी ग्रो होती जा रही है. टू फीड द ग्रोइंग नंबर्स, और इसके लिए उन्हें ज़्यादा अनाज की ज़रूरत होती है, उसके लिए खेती की ज़रूरत होती है, खेती के लिए जगह की ज़रूरत होती है. लार्ज एरियाज़ ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू ग्रो क्रॉप्स. अब जो बड़े बड़े एरियाज़ में जो फॉरेस्ट हैं उनको काटा जाता है फसलें उगाने के लिए, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करने के लिए. फॉरेस्ट कवर ऑल ओवर द वर्ल्ड इज़ वैनिशिंग रैपिडली. और इसीलिए जंगलों को बहुत तेज़ी से काटा जा रहा है, जिससे कि लोगों को रहने की जगह मिले और उनको खाने के लिए
अनाज मिले। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू कंजर्व द वैल्यूएबल रिसोर्स, और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक रूप से ज़रूरी हो गया है कि हम हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करें, जो हमारे संसाधन हैं उनको कंजर्व करें, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ उनकी आवश्यकताएं, उनकी नीड्स भी बढ़ रही हैं और वो पूरी करने के लिए हमें कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, थैंक